बड़ा कुरान मजीद है, लकड़ी से बनाया गया और एक पारे का वज़न 20 किलो है। 26 माह में ये कुरान पाक तकमील तक पहुँचा। एक पारा जो है हमने मस्जिद नबी में भेजा और वो पारा जो है पे मस्जिद नबी शरीफ की जीनत बना। देखिए तो नामुमकिन सा काम महसूस होता है कि ऐसे आर्टिस्ट रुल के वक्त गुजार के इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये अलमिया है हमारे इस मुल्क का। इस वक्त हम तबरक कैदरी के कुरान महल जो है उस हिस्से में खड़े हैं। ये अमीन डार साहब की इंतहाई काविश है। इन्होंने इसे बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे कुरान मजीद के नादर नुस्खा जात को जमा किया है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कुरान मजीद है वो लकड़ी पे से बनाया गया है, लासानी से बनाया गया है और एक पारे का वज़न 20 किलो है और पारों को आपस में बाइंड इस तरह किया गया है कि इसमें खिड़कियों में कब्ज़े लगते हैं, वो कब्ज़े लगे हुए हैं। ये सिला वाली के एक हाफ़िज़ कुरान हैं तनवीर साहब, उनकी ये काविश है। उन्होंने हिफ़्ज़ के बाद लकड़ी के काम को सिल्लावाली में जहाँ पे लोकल काम होता है उसका आगाज़ किया। हाथ के छपके से चीज़ें बनानी शुरू की। चूँकि हाफिज़ कुरान थे, उनके ज़हन में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि मैं लकड़ी के छपके से कुरान मजीद जो है वो तहरीर करूँ। और 26 माह में उन्होंने इस कुरान मजीद की तकमील की। उनके साथ उनके मावन एक और हाफिज़ साहब थे, वो साथ उनकी मदद करते रहे। इस तरह 26 माह में ये कुरान पाक तकमील तक पहुँचा। इत्तेफाक हुआ कि मैं सिल्लावाली गया। सिल्लावाली से मुझे इल्म हुआ कि इस तरह एक बच्चा है, उसने कुरान पाक लिखा है। मुतजस्सिस हुआ, उससे मुलाकात की और उनसे पूछा कि आपने ये किस तरह लिखा। उन्होंने सारा बताया जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने पूछा कुरान पाक कहाँ पे है। कहने लगे कि जामिया अशरफिया लाहौर में पढ़ा है। मैंने कहा आपने इसको हाईलाइट नहीं किया। कहते कि जियो पे एक प्रोग्राम हुआ था और इससे मैंने मुल्की सतह पे हाईलाइट किया, लेकिन कहीं से कोई पजीराई नहीं हुई और किसी ने इस पर किसी भी तरीके से मुल्की सतह पे, हुकूमती सतह पे या किसी तंजीमी सतह पे मुझे पजीराई नहीं मिली। मैंने पूछा आपने इस पर कितने अखराजात किए। कहने लगे मैंने तकरीबन 7.5 से 8 लाख रुपये अब तक इस पे खर्च आ चुका है। मैंने कहा कि ये जो है मैं आपको हदिया करता हूँ, आप ये कुरान पाक मुझे दे दें, मैं इसे अपने जो है ट्रैवलर शीफ में तबरकन रख देता हूँ। ना माने। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें कि अगर आप इजाज़त दें तो इससे मदीना शरीफ, मस्जिद नबी शरीफ के कुरान गैलरी में इसको भेजा जाए। इस पे वो रजामंद हो गए। मैंने अमीन डार साहब से रब्ता किया, भाईजान बड़े खुश हुए, कहते ज़रूर भेजें। एक पारा जो है हमने वहाँ पे भेजा और वो पारा जो है वहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ की जीनत बना। और जब मस्जिद नबी शरीफ की जीनत बना, आने जाने से इस पारे के कुछ आराब जो हैं वो उतर गए थे। फिर उन आराब को लगाने के लिए, सही करने के लिए तनवीर साहब को अल्लाह ताला ने उम्रा की सादत दी और तनवीर साहब उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे उन्होंने इसे ठीक किया। इस कुरान पाक के तैयारी के दौरान एक मरतबा इस तरह हुआ कि खूब बारिश हुई और सैलाब आ गया। तनवीर साहब का कहना कि मेरा ख्याल था कि वर्कशॉप सारी में पानी आ गया है तो ये सारा कुरान पाक, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये लासानी से बना हुआ है, लासानी को पानी लगा नहीं, ये फूली नहीं, और फिर जो मैंने आराब नुक्ते काट के रखे हुए हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। कहते बड़ा परेशान था। सुबह मैं आया, पानी में जो है चीज़ें पड़ी थी, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का ऐसा करम था, इस कुरान पाक का ये मौजज़ा, ये इजाज़ है कि इसका ना कोई आराब ख़राब हुआ, ना कोई नुक्ता ख़राब हुआ, ना ये फूला। इस मोहब्बत और शौक़ के साथ वो हमारे साथ वाबस्ता हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जामिया अशरफिया वालों ने कहा कि भाई आप अपनी इमानत को यहाँ से उठाएँ। तो उन्होंने जो है मोहतरम अमीन डार साहब से रब्ता किया। अमीन डार साहब ने खुले दिल के साथ कहा जी आप बिल्कुल यहाँ पे ले आएँ, मैं इसको इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से संभालूंगा। और अमीन डार साहब ने वाकई इसका हक़ अदा किया कि उन्होंने इसके लिए खुसूसी तौर पर ये कुरान महल बनाया और इसमें एक एक पारे के लिए एक एक अलहदा से अलमारी बनाई और उसमें से सजा दिया। और फिर यह है कि तनवीर साहब का नाम भी यहाँ पे आवेज़ा कर दिया कि ये तनवीर साहब की तरफ से हदिया किया गया है। ऐसा नहीं किया किसी और से मंसूब किया जाए या बंदा कहता है कि मैंने ख़रीदा, या कुछ ईमानदारी से सारे काम को किया गया। यकीनन ये एक मुश्किल टास्क था और ये हाफिज़ साहब जो है उनका एक जज्बा, शौक़ था, एक जुनून था कि पहले ये इसे खुशहद करके ऊपर लिखते, फिर उसकी हाथ से कटाई करते, फिर उसे नीचे एक बेस देते, उस बेस के ऊपर फिर उसे ग्लू से जो है लगाते। ये एक अगर देखें तो नामुमकिन सा काम महसूस होता है, लेकिन
اس شخص نے جو ہے بڑے احسن انداز میں اس کو کیا. بس یہ ہماری جو ہے ایک بدقسمتی ہے کہ ایسے آرٹسٹ، ایسے محب جو ہیں انہیں پذیرائی نہیں ملتی، اور وہ گلیوں میں جو ہے رول کے وقت گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارے اس ملک کا. اس قرآن محل میں اور بھی بہت سارے نسخہ جات ہیں جو کہ نادر نسخہ جات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس ساری کوشش کو، اس ادب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہمیشہ ادب والوں میں ہی رکھے، ادب کی ہی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے اس نعمت کے صدقے ہماری دین اور دنیا کی ساری مشکلات کو آسان فرمائے. اس اگست ہم منا رہے ہیں آزادی کے 77 سال، اور سیٹھیز دے رہا ہے ناقابل یقین قیمتوں پر خریداری کی آزادی. تو آج ہی اپنے قریبی سیٹھیز کے سٹور کا وزٹ کریں اور حاصل کریں 77% تک کا بڑا آزادی ڈسکاؤنٹ. سیٹھیز، a complete family store.